होता है नोटिस हुआ, ये पहली जीत है राहुल गांधी की। इनकम टैक्स और ईडी डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए इनका मिसयूज आप कर रहे हैं और इससे देश की आवाज़ दबाना चाहते हैं। इसका मतलब देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है और या मानसिकता राजा की है कि राजा के खिलाफ कोई भी बोलेगा, राजा कोई गलती नहीं करता, राजा भगवान का दूत होता है, उसी तरह का आप शासन चला रहे। अरे ये नहीं चलेगा, वापस होनी चाहिए बिल्कुल। और संसद का सत्र बैठा हुआ है, 4 तारीख को हो जानी चाहिए ताकि संसद में हिस्सा ले, फटाफट ये काम हो। पर ये दूसरी जो सामने वाले जो लोग हैं सत्ता में, वो उस पर भी रोड अटकाएंगे जी हमने तो यहाँ से स्पीकर ने ये कर दिया इनको, अब उसके लिए भी कोर्ट के सामने ही लोगों को आना पड़ेगा इनको कि सत्ता दोबारा इनकी संसदीय बहाल हो जाए, रिस्टेट हो जाएगी। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज सिंह मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज फैसला आना था राहुल गांधी पे, उसको टालकर जो है 4 अगस्त कर दिया गया है। क्या आगे प्रोसेस होगा? एसएलपी में, किसी भी एसएलपी में सबसे बड़ा काम होता है नोटिस होना। यानी कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस से उसका लिया है, उस चीज़ को कंसिडरेशन के लिए सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को कहते हैं नोटिस होना। और नोटिस हुआ है। और आज सबसे बड़ी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में भी एक अनोखी बात है, जहां जज साहब जो हेड कर रहे थे बेंच को, गवई साहब सीनियर जज कोर्ट नंबर 4 में जो बैठते हैं, और उनके साथी जज जो दूसरे जज उसमें हैं जस्टिस मिश्रा, इसमें गवई साहब ने तुरंत बैठते ही ये बताया दोनों पार्टियों को कि भाई हमारा कांग्रेस से रिश्ता रहा है, मेरे खुद के भाई भी अभी कांग्रेस में हैं, अगर आप चाहते हैं मैं ये मुकदमा ना सुनूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इससे अपने आप को रिक्यूज कर लूँगा। मगर दोनों पार्टियों ने कहा नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने केस को एक्सेप्ट किया, सुना और उसमें नोटिस किया और फर्दर डेट 4 अगस्त के लिए फ़िक्स कर दी, सुनने के लिए, स्टे करने के लिए। स्टे पे उस दिन बहस होगी कि स्टे क्यों किया जाए, नहीं किया जाए, वो 4 तारीख को पता चलेगा। तो क्या लग रहा है इसमें, आपको क्या लग रहा है कि आज आने वाला जो फैसला है 4 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्या उसमें राहत मिल पाएगी राहुल गांधी को? लगता तो है, जब कोर्ट ने नोटिस किया, नोटिस करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी में ये होता है, एसएलपी में नोटिस कोई अधिकार नहीं है किसी पार्टी का। केस में जब खुद सुप्रीम कोर्ट समझती है इस केस में कुछ दम है, कुछ जान है, या इस पर कुछ कंसिडरेशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बनता है, तभी एसएलपी में नोटिस होता है। नोटिस हुआ, ये पहली जीत है राहुल गांधी की। यस। तो आपको लग रहा है कि आगे फैसला जो आएगा ये उनकी सुनवाई होगी, उनके हित में होगी? हाँ, मुझे पूरा लगता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस पूरे देश की या कोई भी कॉमन आदमी सब सोचेगा इस केस में, जिस तरह से इस केस को डील किया गया है, जिस तरह की भाषा उन्होंने यूज़ की थी और जिन लोगों के खिलाफ यूज़ की थी वो कौन लोग हैं, और इसको पूरा समाज का केस कैसे बनाया गया और कैसे त्वरित गति से इसमें फैसले आए, और ये सब कुछ बातों से प्राइमा फेसी लगता है कि इसमें राहत मिलेगी। पहली हियरिंग पे नोटिस होना सुप्रीम कोर्ट में लोगों की जीत के बराबर होता है, नोटिस होना केस में। और स्टे की एप्लीकेशन है, उस पर वो और अच्छी बहस, दूसरी पार्टी को और पूरा मौका, भी तुम्हें कोई तैयारी करनी है, तुम्हें कोई जवाब देना है, रिटर्न में भी देना हो दीजिए, और 4 तारीख को इस पर बहस होगी और वी विल डिसाइड। फिर उसको फैसला होगा कि स्टे दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो उस दिन अगर बहस सुन के उसी दिन 4 तारीख को फैसला हो जाएगा स्टे का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो गलती की है उसकी सजा मिलनी चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए संसद से। उसको और वो क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बीजेपी, उनके फॉलोवर, उनके वोटर, और फ्यूचर में 2024 में इलेक्शन है, जो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, या जो इस इलेक्शनों पे इस तरह से इस देश में खर्चा किया जाता है, और एक भी एफिडेविट शायद ही किसी एमपी का सच्चा होगा। अगर नार्को टेस्ट सारे एमपीओ का कराया जाए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इस देश में सबके एफिडेविट झूठे हैं जो खर्चा करते हैं। सदस्य तो सबकी जानी चाहिए इस देश में, क्योंकि सही तरीके से अभी डेमोक्रेसी की स्थापना हुई नहीं देश में, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होती। ये लोग पॉलिटिशियन ही ज़्यादा गड़बड़ झाला करते हैं। समाज तो बहुत अच्छा है, इस देश का समाज अच्छा है। जिस तरीके से बयानबाजी की राहुल गांधी ने, आप मानते हैं कि वो सही था या बयानबाजी करना उनका गलत? नहीं, बयानबाजी तो एक पॉलिटिशियन नहीं करेगा, कौन करेगा? कोई इस देश का पैसा खा जाए, बड़े बड़े कोई घोटाला कर दे, आम आदमी को कहाँ पता है किसका लोन माफ़ हो रहा है इस देश में, किसका कर्जा माफ़ हो रहा है, कौन कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है। कौन एक कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए, उसी कंपनी का जो फाउंडर होता है वो दूसरी कंपनी बना के दोबारा लोन ले लेता है। इस देश में बड़ा अजनबी कानून है, बहुत गलत कानून है।
मैं तो ये कहता हूँ कि जिस देश का कोई भी आदमी कंपनी बनाता है, अगर वो कंपनी का दिवाला पिट जाता है, इसका मतलब दिवाला पिटा है या पिटवाया गया है। और जिसने उस कंपनी को बनाया था, इसका मतलब वो एक फ्रॉड आदमी है, गलत आदमी है, या वो बिजनेस नहीं कर सकता, या वो जिसके पैसे देने हैं उसके चुकाने में असमर्थ है। वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंपनी बना के फिर वहाँ लोन लें, तो वही आदमी। अरे आदमी है, कंपनी को तो तुम आदमी मानते हो, और जो जिंदा आदमी है उसको तुम छूट देते हो कि जितना मर्जी कर्जा ले, जितना मर्जी फ्रॉड करता रहे बैंकों के साथ, और उसी तरह के लोगों के फिर ये कर्जे माफ़ करती रहे सरकारें। अब एक बात बताइए, लाखों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया गया है पूंजीपतियों का, उनकी जिनकी कंपनियां उसमें घाटे में थी, किसका कर्जा माफ़ होता है? यहाँ एहसान किया जाता है, गरीब गुरबों को कोई सिलेंडर सस्ता दे दिया या कुछ किलो अनाज दे दिया, एहसान किया जाता है, और उनको गरीब भी और गरीब में मुफ्त योजना, इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड यूज किए जाते हैं। और जहाँ ऐसी कंपनियों के, ऐसे व्यापारियों के इतने मोटे मोटे कर्जे माफ़ करते हैं, फ्री में थोड़ा होते हैं, वो कहीं ना कहीं 2 नंबरों का जाल है ये। वो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देते हैं वैसे लोग, उन्हीं के कर्जे माफ़ होते हैं, और वो कर्जे का बोझ सारा जनता पे पड़ता है। क्योंकि कर्जा माफ़ करना, सरकार के पैसे से उनका कर्जा चुकाना, सरकार के पैसे वो उनका कर्जा चुकाने में ना लगे तो वो पैसा विकास में लगे और वो पूरे देश के काम आए, चंद घरानों के लिए यूज नहीं होता। तो ये जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, दरअसल ये बयान वो दिया था जो मोदी नाम के जो व्यापारी हैं, जो इकोनॉमिक क्राइम किए हुए हैं, जो देश छोड़ के भागे हुए हैं दूसरे देश में पनाह लेके। असली काम तो ये था कि बीजेपी या सरकार उनको पकड़ती, बीजेपी के लोग उस पर ट्वीट करते, बीजेपी और आरएसएस के लोग दबाव बनाते सरकार पे कि इनका इलाज करो, इनको देश में बुलाओ, और इनके प्रॉपर्टियाँ सीज करो, ताकि देश को लगे भाई बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ पे बोलने वाले का मुंह बंद करने के लिए ये केस किया गया है, जहाँ तक वो है। क्योंकि जो आदमी बोलता है कि इसको कैसे बंद किया जाए, इनके ईडी से भी पूछताछ की थी इन लोगों से, फिर भी प्रेशर में नहीं आए, तो चलो केस करते हैं। इस तरह अगर केस करेंगे तो किसी पे भी केस हो जाएगा, पूरा देश ही केस में उलझ जाएगा। आप थोड़ी सी बात करोगे, मैं आप पे केस कर दूंगा, मेरे को कोई थोड़ी बात कहेगा, मैं किसी पे केस कर दूंगा। देश को केसों का देश बनाना है क्या? देश को सहनशील बनाना है। शिक्षा के माध्यम से कोई बोल रहा है कोई बात, उसकी बात का जवाब बात से देना है, न कि कोर्टों में घसीट कर उनको सज़ा देने के नाम पे उनका मुंह बंद करना, न कि इनकम टैक्स और ईडी के जरिए उनका मुंह बंद करना। इनकम टैक्स और ईडी किसके पीछे लगी हुई है? सिर्फ अपोजिशन के पीछे क्यों लगी हुई है, या उन लोगों के पीछे क्यों लगी हुई है जो खुल के बोलना चाहते हैं? तो इसका मतलब है आपने इनकम टैक्स और ईडी डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए इनका मिसयूज आप कर रहे हैं, और इससे देश की आवाज़ दबाना चाहते हैं। इसका मतलब देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, और या मानसिकता राजा की है कि राजा के खिलाफ कोई भी बोलेगा, राजा कोई गलती नहीं करता, राजा भगवान का दूत होता है, उसी तरह का आप शासन चला रहे। अरे ये नहीं चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा, किसी पार्टी के मन के अंदर की इच्छा से नहीं चलेगा, किसी प्राइम मिनिस्टर के आधार पर नहीं चलेगा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगा, और इस देश में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, और सबकी भागीदारी सुनिश्चित तभी होगी जब सब खुल के बोल पाएंगे। तो 4 तारीख में जो आना है, सुनवाई होनी है, उसमें क्या उम्मीद है? 4 तारीख को उम्मीद है, मुझे लगता है कि स्टे होगा इसमें, ये स्टे का मामला बनता है। हाँ, स्टे होना ही चाहिए इसमें। संसद वापस होनी चाहिए बिल्कुल, और संसद का सत्र बैठा हुआ है, 4 तारीख को हो जानी चाहिए, ताकि संसद में हिस्सा ले, फटाफट ये काम हो। पर ये दूसरी जो सामने वाले जो लोग हैं सत्ता में, वो उस पर भी रोड़ा अटकाएंगे, जी हमने तो यहाँ से स्पीकर ने ये कर दिया इनको, अब उसके लिए भी कोर्ट के सामने ही लोगों को आना पड़ेगा इनको, कि सत्ता दोबारा इनकी संसदीय बहाल हो जाए, रिस्टेट हो जाएगी।